जब भी निश रिसर्च की बात आती है तो मैं आपको एक चीज क्लियर करता चलूं कि निश एक ऐसी चीज है जो आपकी कई सालों की मेहनत भी जाया कर सकती है, और ये एक ऐसी जबरदस्त चीज है कि अगर आपने सही निश सेलेक्ट कर ली तो ये आपका चैनल 7 से 8 दिन में भी मोनेटाइज कर सकती है। इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल भी ये नहीं कहने वाला कि आप अपना इंटरेस्ट देखें या पोटेंशियल देखें कि किस निश में ज्यादा है, या आपको कोई 10-15 निशेज की लिस्ट दूंगा कि आप इनमें से किसी एक निश पे काम कर सकते हैं, ये बहुत पॉपुलर निशेज हैं, या कोई फाइनेंस की निश पे काम, ऐसा कुछ भी कहने वाला नहीं हूँ, बल्कि आपका निश रिसर्च के रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूँ जो एक बिगिनर को एक्चुअल में पता होना चाहिए अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट करने से पहले। आई एम श्योर कि अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देख लेते हैं तो आपको निश रिसर्च की इंपॉर्टेंस का आइडिया खुद ब खुद हो जाएगा। हर एक निश एक डिफरेंट तरह की इंडस्ट्री है। एग्जाम्पल के तौर पे एक चैनल है यूट्यूब पे टेक जॉइंट के नाम से, इस पे डिफरेंट तरह की रिव्यू वीडियोस हैं, यानी डिफरेंट तरह के गैजेट्स का रिव्यू किया जाता है और दो तरह से अर्न किया जाता है, यानी इनके एफिलिएट से भी अर्न किया जाता है और दूसरे नंबर पे एडसेंस से भी अर्न किया जाता है। मे बी जब डिफरेंट ब्रांड्स अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हो तो शायद तब भी अपनी प्रोडक्ट्स और कुछ ब्रांड डील्स इनके साथ डील करते हो, यानी मल्टीपल वे से अर्न किया जा सकता है। और आपको आइडिया होना चाहिए कि एडसेंस से शायद इतना अर्न ना करते हो जितना ये अपने एफिलिएट से अर्न कर सकते हैं। यानी अगर $20 की प्रोडक्ट है तो उसमें से $1 या $2 आप इजीली अर्न कर सकते हैं। और आपको आइडिया होना चाहिए कि कोई भी प्रोडक्ट जो है वो मिनिमम $20, $10, $50 मतलब इस रेंज में आती है, और एक दिन में पता नहीं कितने डॉलर्स की प्रोडक्ट सेल होती होंगी। इसी तरह से अगर आपका कोई बिजनेस है, आपका कोई Amazon स्टोर है या Shopify रन कर रहे हैं, तो आप उसके रिलेटेड भी अपना YouTube चैनल स्टार्ट कर सकते हैं, आपको वहां से भी सेल्स आ सकती हैं। उसके अलावा अगर आपका किसी भी तरह का कोई फिजिकल बिजनेस है, वहां से भी अगर आप अपना एक चैनल स्टार्ट करते हैं या अपना प्रोफाइल स्टार्ट करते हैं टिकटॉक पे, तो आप वहां से भी बहुत सारे कस्टमर्स ले सकते हैं। कुछ निशेज ऐसी भी हैं जिन पे अगर आप काम करते हैं तो आप अपनी सर्विसेज भी ऑफर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे डिजाइन टॉक के नाम से एक चैनल है यूट्यूब पे। अब वो बंदा एक डिजाइनर है और मल्टीपल डिजाइन यूट्यूब पे क्रिएट करके दिखाता है, और आई थिंक सो कि उसको डेली के 4 से 5 ऑर्डर इसी बेस पे आते हैं। डिफरेंट लोग जो डिजाइन कराना चाहते हैं अपनी चीजों को, वो उससे कांटेक्ट करते हैं। एक तो ट्रस्ट वर्थी फैक्टर बन जाता है आपके यूट्यूब चैनल की वजह से। सेकंड ये है कि यूट्यूब आपका एक पोर्टफोलियो बन जाता है। इस तरह से वो अपनी सर्विसेज ऑफर करके तो अर्न कर ही रहा है, साथ ही साथ अपने यूट्यूब से भी अर्न कर रहा है। अगर आपका एक टेक चैनल है तो आपको बहुत सारी PR प्रमोशंस भी आने वाली है। उसके अलावा अगर आप एक ट्यूटोरियल चैनल रन कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे टूल्स के रिव्यूज भी आ रहे हैं, जिससे आप डिफरेंट ब्रांड डील्स के थ्रू तो अर्न करेंगे ही, साथ ही आप अपने एडसेंस से भी अर्न करेंगे। अब इसी तरह बहुत सारी ऐसी निशेज हैं जिनमें ट्रेंडिंग निशेज की अगर बात करूं तो इनमें बहुत सारे व्यूज आते हैं। उसके अलावा बहुत सारी निशेज ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा सैचुरेटेड है या क्राउडेड है, उनमें आपको अपना चैनल स्टार्ट करने के लिए उस पे पहले जो उससे चैनल मौजूद है उनको कम्पीट करना पड़ता है, यानी उनके लेवल से भी आगे का काम करना पड़ता है। उसके अलावा बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं, बहुत सारी निशेज ऐसी हैं जो मोनेटाइज ही नहीं होती। फॉर एग्जांपल ये एक चैनल है जिसपे 138 वीडियोस हैं और आप सब्सक्राइबर देख सकते हैं 21 है। इसी तरह के और बहुत सारे चैनल्स की एग्जांपल्स हैं। अब इस नीश का प्रॉब्लम ये था, एक तो ये नीश मोनेटाइज नहीं होती, सेकंड ये है कि ये नीश ओवर क्राउडेड थी। अब आप नीश का आइडिया यहाँ से भी लगा सकते हैं कि आपने निश रिसर्च में कितना सोच के चलना है। अब इस सब के बाद भी अगर आप अपनी निश डिसाइड नहीं कर पाए तो आप अपने इंटरेस्ट या पैशन को भी देख सकते हैं। अब उसके बाद अगर आप कोई निश डिसाइड करते हैं तो आपने ये जरूर देखना है कि उस निश में कंपटीशन कितना है, सैचुरेशन कितनी है, उसमें ऑलरेडी कितने चैनल काम कर रहे हैं, अब नए चैनल प्रमोट हो भी रहे हैं या नहीं। आपने ये लाजमी चेक करना है कि वो निश प्रॉफिटेबल भी है या नहीं, और स्पेशली ये चेक करना है कि वो निश मोनेटाइजेबल है या नहीं। इस पे मेरी एक कंप्लीट वीडियो है कि आपने किस तरह से चेक करना है कि आपने जो निश डिसाइड की है वो मोनेटाइजेबल है या नहीं है। आई वुड सजेस्ट यू कि आप एक दफा इस वीडियो को जरूर विजिट कीजिएगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा। अब इस सब के बावजूद भी अगर आप अपनी निश फाइनलाइज नहीं कर सके तो आपने ChatGPT पे आ जाना है, या इस तरह के जितने भी AI टूल्स हैं वहां पे आके आप इनको कहेंगे कि मुझे 40-50 निशेज की लिस्ट दे दें। उस निशेज से आपने फर्दर सब निशेज में जाना है। अब सब निशेज की एग्जांपल मैं ऐसे देता हूं कि जैसे स्पोर्ट्स एक स्पेसिफिक निश है। अब अगर इसकी सब निश की बात करें तो हम किसी एक स्पेसिफिक स्पोर्ट्स की बात कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फुटबॉल की बात कर लेते हैं। फुटबॉल से आगे अगर मैं सब निशेज पे जाऊं तो किसी एक स्पेसिफिक कंट्री की बात कर सकते हैं, यानी उसकी अंडर-19 उसकी डोमेस्टिक की टीम पे बात कर सकते हैं, या उस कंट्री के किसी स्पेसिफिक टीम के किसी स्पेसिफिक प्लेयर पे भी अपना चैनल स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये सिर्फ एक एग्जांपल थी, लाइक मैंने आपको सिर्फ समझाना था कि आप किस तरह से सब निशेज में जा सकते हैं। इसी तरह से आप मल्टीपल जो निशेज हैं उनकी सब निशेज फाइंड कर सकते हैं। अब इन सारी चीजों के बाद आपने 2-3 निशेज निकाल लेनी है, और देन उसके बाद आपने ये क्राइटेरिया इंप्लीमेंट करना है जो मैं आपको देने जा रहा हूँ। ये बड़ा यूनिवर्सल सा क्राइटेरिया मैंने सेट किया है, जो एक यूनिवर्सल और
एवरग्रीन निश पे काम करेगा। यानी अब आप अपनी निश का एनालिसिस कर सकते हैं कि जो निश आपने फाइनलाइज की है आया कि वो बेस्ट रहेगी या नहीं रहेगी। तो इसके लिए एक बेसिक सा क्राइटेरिया है, उसका मैं आपको बताता चलूं कि क्राइटेरिया नंबर 1 पे आपने ये देखना है कि आपकी निश एवरग्रीन है या नहीं। यानी जिस टॉपिक पे आप काम कर रहे हैं उस पे अगर आप आज वीडियो बनाते हैं तो क्या 6 माह बाद या 1 साल बाद आपकी इसी वीडियो पे व्यूज आएंगे या नहीं। सेकंड क्राइटेरिया आ जाता है ऑडियंस एंगेजमेंट, यानी आपकी एक वीडियो में क्या आपकी ऑडियंस इस तरह से एंगेज होगी कि वो ऑटोमेटिकली आपकी दूसरी वीडियो पे जाए। और क्राइटेरिया नंबर 3 आ जाता है कि क्या आपकी निश स्केलेबल भी है या नहीं। यानी ऐसा ना हो कि आपकी 10-15 वीडियोस के बाद आपको टॉपिक ही ना मिले कि अब आपने किस टॉपिक पे वीडियो क्रिएट करनी है। और क्राइटेरिया नंबर 4 आ जाता है आपकी ऑडियंस का साइज, यानी जो भी निश आप फाइंड कर रहे हैं या जो भी निश आप डिसाइड कर रहे हैं क्या इसमें ऑडियंस का इंटरेस्ट भी है। यानी अगर आप एक किसी ऐसे बंदे पे चैनल स्टार्ट कर लेते हैं जिसको कोई जानता ही नहीं है, कोई सर्च ही नहीं करता, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि ऐसी निशेस परफॉर्म नहीं करेंगी क्योंकि इसमें ऑडियंस का इंटरेस्ट ही नहीं है। क्राइटेरिया नंबर 5 आ जाता है आपकी निश का सर्च वॉल्यूम, यानी आपने ये जरूर चेक कर लेना है कि जिस निश पे आप काम कर रहे हैं आया कि वो सर्चेबल निश है या नहीं। इसके लिए आप vidIQ एक्सटेंशन यूज कर सकते हैं। क्राइटेरिया नंबर 6 आ जाता है आपकी निश का कंपटीशन। आपने ये जरूर चेक कर लेना है कि आप जो भी निश फाइनलाइज कर रहे हैं आया कि उसमें कंपटीशन कितना है। यानी आपने चेक कर लेना है कि उस निश में कितने चैनल्स काम कर रहे हैं, कितने पुराने वो चैनल्स हैं, और आया कि उस निश में अगर कोई नया चैनल आया है तो क्या वो परफॉर्म भी कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर आपकी निश इन सारे क्राइटेरिया पे अलाइन करती है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप आज ही अपना चैनल स्टार्ट करें, इससे ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें। लेकिन अगर इनमें से किसी एक क्राइटेरिया पे आपकी निश अलाइन नहीं कर रही तो आप उस क्राइटेरिया पे कंप्रोमाइज भी कर सकते हैं, यानी उस क्राइटेरिया को स्किप करके भी अपना चैनल स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम आपने ये चीजें देख लेनी है कि इनमें वो क्राइटेरिया हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपने निश तो फाइनलाइज कर ली है, निश तो आपने ढूंढ ली है, लेकिन अब इस निश पे अगर आपने ट्रेंडिंग टॉपिक्स ना फाइंड किए तो आपका चैनल शायद उस तरह से परफॉर्म ना कर पाए। तो ट्रेंडिंग आइडियाज अपनी निश के रिलेटेड फाइंड करने के लिए आपके पास मल्टीपल मेथड्स हैं, मल्टीपल आपके पास टूल्स हैं जिनको आप यूज करके अपने ट्रेंडिंग आइडियाज फाइंड कर सकते हैं। इनमें ऑलमोस्ट सारे ही फ्री है, कुछ के पेड वर्जन है, लेकिन आपका फ्री में काम भी चल जाएगा। अगर मैं टूल्स की बात करूं तो उसमें vidIQ आ जाता है, उसमें ट्यूबबडी आ जाता है, उसमें गूगल ट्रेंड्स आ जाता है, उसमें answerthepublic.com आ जाता है, उसमें ChatGPT आ जाता है, उसमें सोशल ब्लेड आ जाता है। और अगर मैं मैनुअल मेथड्स की बात करूं तो नंबर 1 जो मेथड है वो है यूट्यूब सर्च। वन ऑफ द बेस्ट मेथड, वन ऑफ माई फेवरेट मेथड है। आपने यूट्यूब पे अपनी निश के रिलेटेड कुछ भी सर्च करना है, जब आप सर्च करेंगे तो आपको सजेशन में कुछ टॉपिक्स आ रहे होंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि अभी इस टाइम पे यूट्यूब पे लोग क्या सर्च कर रहे हैं। आप उन टॉपिक्स को साइड पे लिखेंगे और वहां से आप अपने आइडियाज जनरेट करके भी अपने नेक्स्ट टॉपिक्स फाइंड कर सकते हैं। नंबर 2 पे आ जाता है आपका इंस्पिरेशन टैब। अगर आप अपने YT स्टूडियो में जाएं तो एनालिटिक्स के सेक्शन में आपको इंस्पिरेशन टैब मिलेगा। इसके थ्रू भी आप आइडिया लगवा सकते हैं कि एट दिस टाइम आपकी ऑडियंस या आपका चैनल पे जो मोस्ट ऑफ द सर्चेज हैं या आपको यूट्यूब को क्या सजेस्ट कर रहा है। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप अपने कंपेटिटर्स के 3-4 चैनल्स का एनालिसिस करेंगे, उसकी मोस्ट पॉपुलर वीडियोस, उसकी ट्रेंडिंग वीडियोस, अगर वहां पे वो वीडियोस परफॉर्म कर रही हैं तो डेफिनेटली वो आपके पास भी परफॉर्म करेंगी। बस मसला ये है कि आपने उसको कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपने उसमें कुछ अपनी एडिशंस जरूर ऐड करनी है। ये यूट्यूब ऑटोमेशन विद द हेल्प ऑफ कैनवा कोर्स की तीसरी वीडियो थी। ये कंप्लीट सीरीज में लेके आ रहा हूँ, एक कंप्लीट कोर्स 2025 में जो कि आपको वाकई चाहिए था। बहुत सारी यूट्यूब ऑटोमेशन में चीजें अपडेट हुई हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको लाजमी सीखनी चाहिए। कंप्लीट कोर्स आपकी स्क्रीन पे भी शो हो रहा है। आई वुड रिकमेंड यू कि काइंडली एक दफा इस कोर्स को विजिट करके जरूर देखिएगा। इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो यकीनन आपको अच्छी लगेगी, और ये ऐसा कोर्स है जो कैनवा की हेल्प से आप कंप्लीट अपना ऑटोमेशन जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, एक दफा क्लिक करके जरूर विजिट कीजिएगा। और अगर अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर ले।